Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is your teacher Muhammad Hussain. Dear students, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 7. इन प्रॉब्लम 7 to 8 यानी 7 से 8 तक जो प्रॉब्लम्स है उनमें हमने क्या कैलकुलेट करना है कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इन द इंडिकेटेड इंटरवल. यानी ये फंक्शन आपको गिवन है और ये आपको इंटरवल गिवन है. इस इंटरवल पर इस फंक्शन का आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है. एवरेज रेट ऑफ चेंज का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल एक्स, यानी y में चेंज डिवाइडेड बाय x में चेंज. तो y क्या है f ऑफ b माइनस f ऑफ a और x क्या है b माइनस a. तो जस्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है कि f ऑफ b और f ऑफ a और वही इसी फार्मूले में पुट कर देना है. जिस तरह आपके पास क्या है यानी कि एवरेज रेट ऑफ चेंज का क्या फार्मूला है f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a. तो सिंपल हम क्या करते हैं f ऑफ b सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, यानी f ऑफ b मीन कि हर x की जगह आपने क्या पुट करना है b पुट करना है, यानी b का क्यूब प्लस 2x की जगह b, तो b का स्क्वायर माइनस 4x की जगह फिर आपने क्या पुट करना है b पुट करना है. अब मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, फिर हम क्या करते हैं f ऑफ a कैलकुलेट करते हैं. तो f ऑफ a मीन कि हर x की जगह a पुट करना है. तो इधर आप पुट करें x की जगह तो a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 4x की जगह फिर क्या आ गया a आ गया. अब हम क्या करते हैं जस्ट इसको इस फार्मूले में पुट कर देते हैं. अब ये आपके पास क्या आ गया एवरेज रेट ऑफ चेंज इक्वल टू f ऑफ b. f ऑफ b क्या है b का क्यूब प्लस 2b का स्क्वायर माइनस 4b माइनस फार्मूले वाला और f ऑफ a. f ऑफ a क्या है a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 4a डिवाइडेड बाय b माइनस a आ गया. अब सुन हम क्या करते हैं यहां से ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, बाहर माइनस अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज. ये आपके पास आ गया b का क्यूब प्लस 2b का स्क्वायर माइनस 4b माइनस a क्यूब माइनस 2a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a डिवाइडेड बाय b माइनस a. अब सुन ये जो इंडिकेटेड इंटरवल आपको गिवन है यानी ये a है, ये क्या है b है. अब सिंपल हम क्या करते हैं a की जगह -1 और b की जगह 2 पुट करते हैं, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज b की जगह हमने क्या पुट करना है 2, तो 2 का क्यूब प्लस 2 b की जगह फिर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस a की जगह हमने क्या पुट करना है -1 का क्यूब माइनस 2 इंटू a की जगह फिर -1 ऊपर स्क्वायर प्लस 4a की जगह -1 डिवाइडेड बाय b माइनस a, यानी b क्या है 2 माइनस और फार्मूले वाला माइनस और a क्या है -1. अब सुन ये आपके पास क्या आ गया 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 2 जार 8 माइनस 4 2 जार 8 माइनस 1 का क्यूब -1, यानी मैंने क्या बताया था कि जब माइनस की पावर ऑड आ जाए तो आंसर क्या आता है माइनस, ये वाला माइनस और 1 की पावर 3 क्या आंसर आएगा 1 ही आएगा. तो अगर आप इसको यहीं पर सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आपके पास क्या आ जाएगा +1. इसी तरह -1 का स्क्वायर यानी माइनस की पावर इवन प्लस और 1 का स्क्वायर 1, तो प्लस माइनस माइनस 2, इसी तरह प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4 आ गया डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस प्लस 1. अब फ्रेंड्स प्लस 8 माइनस 8 आपस में कैंसिल, ये आपके पास क्या रह गया 8 प्लस 1 5 माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 1. तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गई एवरेज रेट ऑफ चेंज आपके पास क्या आ गया -1/3 आ. सेम इसी तरह इसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन 8 को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन 8 आपके पास है कि f ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ x और इंटरवल आपको क्या गिवन है -π से π, यानी कि ये आपके पास क्या है a, ये क्या है b. सेम इसी तरह हम यहाँ पे भी कैलकुलेट करते हैं. यानी सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं f ऑफ b, तो f ऑफ b क्या होगा यानी हर x की जगह आपने क्या पुट करना है b पुट करना है. ये आपके पास क्या आ जाएगा cos ऑफ b और इसी तरह अगर आप f ऑफ a कैलकुलेट करें तो क्या आएगा cos ऑफ a. अब सिंपल हम क्या करते हैं इसको इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या आएगी f ऑफ b
cos ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। अब फ्रेंड्स फिर हम क्या करते हैं कि ए की वैल्यू माइनस पाई और बी की वैल्यू पाई इसमें पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, cos बी क्या है पाई माइनस cos ए क्या है माइनस पाई डिवाइडेड बाय बी माइनस ए क्या है माइनस पाई आ गया। अब फ्रेंड्स यहां से आपके पास क्या आ गया, cos पाई और माइनस यानी cos माइनस पाई। cos क्या करता है, माइनस को खा जाता है यानी खत्म कर देता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस cos पाई। साइन और टेन, अगर यहां पर साइन होता तो ये माइनस क्या आ जाता पीछे, टेन होता तब ये साइन क्या आ जाता पीछे। सिर्फ cos इस माइनस को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ये आपके पास क्या आ गया, b यानी कि पाई माइनस माइनस प्लस पाई। cos पाई माइनस cos पाई से कैंसिल, तो क्या रह गया 0 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो 0 के साथ जो चीज भी डिवाइड होती है आंसर क्या आ जाता है 0। यानी इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या आ गया, 0 आ गया। इन प्रॉब्लम्स 9 to 10 यानी 9 और 10 में हमने क्या कैलकुलेट करना है कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द इंडिकेटेड टाइम। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, यानी वो पॉइंट हमें क्या गिवन है t का 3, यानी इस 3 सेकंड पर इस फंक्शन की क्या वेलोसिटी होगी, हमने ये चीज कैलकुलेट करनी है। अब फ्रेंड्स यहां पर हमारे पास इंस्टेंटेनियस का क्या फार्मूला है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब फ्रेंड्स एक बात याद रखें कि ये जो चेंज थी ये डेल्टा एक्स की यानी एक्स की रिस्पेक्ट से चेंज थी, लेकिन अब हमारे पास फंक्शन क्या है, टाइम की रिस्पेक्ट से। तो जो हमारे पास चेंज आएगी वो टाइम की रिस्पेक्ट से आएगी। जिस तरह अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, यहां पर हमारे पास क्या था, एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस पर अब फंक्शन क्या आ गया, टाइम आ गया, और वाई एक्सिस पर हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। वहां पर हमारे पास क्या था, एक्स को हमने क्या लिया था, ए लिया था, अब यहां पर एक्स को हम क्या लेंगे, टी लेंगे। और यहां पर जो हमारे पास सेकंड फंक्शन आया था यानी सेकंड पॉइंट आया था, वहां पर हमने इस टी में स्मॉल चेंज लाई थी। वो क्या लाई थी, ए प्लस डेल्टा एक्स, लेकिन अब यहां पर ए क्या है, टी, और डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा टी आ गया, यानी टी प्लस डेल्टा टी। सिंपल इसी तरह ए की जगह रिप्लेस हो जाएगा टी, और ए प्लस डेल्टा एक्स की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स की जगह ये जो बाय में है ये किस में रिप्लेस हो जाएगा, डेल्टा टी में, और ये वाला भी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। यानी अब यहां पर हमारे पास फंक्शन एक्स की रिस्पेक्ट से नहीं बल्कि टी की रिस्पेक्ट से है, तो डेल्टा टी आ जाएगा। तो सिंपल हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आ गया। सिंपल हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी और एफ ऑफ टी कैलकुलेट करके इसी फार्मूले में पुट कर देते हैं। यानी एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी आपके पास क्या आएगा, हर एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, टी प्लस डेल्टा टी, यानी -4 टी की जगह क्या आएगा, टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 10, फिर टी की जगह टी प्लस डेल्टा टी प्लस 6। यहां पर हम क्या करते हैं, स्क्वायर का फार्मूला, और यहां पर हम इस 10 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी इक्वल टू -4 एज इट इज, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 10t प्लस 10 डेल्टा टी प्लस 6 आ गया। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, सॉरी यहां पर ये फार्मूला क्लोज हो रहा था और यहां पर ब्रैकेट ये क्लोज हो गई। एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी इक्वल टू, अब इस -4 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो क्या आएगा, -4 टी का स्क्वायर प्लस -4 डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस -4 2 8 टी इंटू डेल्टा टी प्लस 10t प्लस 10 डेल्टा टी प्लस 6 आ गया। अब फ्रेंड सेकंड हमने क्या कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ टी, यानी हर टी की जगह हमने क्या पुट करना है, टी, तो ये ऑलरेडी आपके पास आया हुआ है। अब सिंपल हम क्या करते हैं, इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। ये आपके पास आ गया लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की क्या वैल्यू है, -4 टी का स्क्वायर -4 डेल्टा टी का स्क्वायर -8 टी डेल्टा टी
प्लस 10t प्लस 10 डेल्टा टी प्लस 6 माइनस एफ ऑफ टी, यानी ये इस फार्मूले वाला ये जो माइनस एफ ऑफ टी क्या आया है, -4t का स्क्वायर प्लस 10t प्लस 6 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आ गया। अब सिंपल हम क्या करते हैं, इस माइनस को ओपन कर देते हैं, यानी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो क्या आएगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 -4t का स्क्वायर -4 डेल्टा टी का स्क्वायर -8t डेल्टा टी प्लस 10t प्लस 10 डेल्टा टी प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 4t का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 10t माइनस प्लस माइनस 6 आ गया डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आ गया। अब स्टूडेंट्स ये -4t का स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर के साथ कैंसिल, इसी तरह प्लस टी माइनस टी 10t के साथ कैंसिल, और इसी तरह प्लस 6 माइनस 6 के साथ कैंसिल। तो पीछे आपके पास कौन सी वैल्यूज रह गई हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 क्या रह गया, -4 डेल्टा टी का स्क्वायर -8t डेल्टा टी प्लस 10 डेल्टा टी। सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ तीनों वैल्यू से डेल्टा टी हम कॉमन ले लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर डेल्टा टी के साथ कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से हम अगर डेल्टा टी कॉमन ले तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -4, यहाँ पर 2 डेल्टा टी थे तो यहाँ से हम 1 डेल्टा टी हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ से -8t 1 डेल्टा टी था वो हमने कॉमन ले लिया, क्या रहेगा -8t, और इसी तरह प्लस 10 डेल्टा टी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा टी से कैंसिल, क्या रहेगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 -4 डेल्टा टी -8t प्लस 10। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहां पर डेल्टा टी अप्रोच करवा देते हैं 0, यानी डेल्टा टी की जगह क्या पुट करते हैं 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी 0, ये वाली पूरी टर्म क्या होगी 0, क्या रहेगा -8t प्लस 10। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो हमें t इंटरवल गिवन था वो हम क्या करते हैं, t की वैल्यू जस्ट इसमें पुट कर देते हैं, तो t आपके पास क्या है 3, ये आपके पास आ गया -8, t की जगह 3 प्लस 10, 8 3 आर 24 प्लस माइनस माइनस प्लस 10, तो क्या आंसर रह गया -14, यानी इसका आंसर क्या आ गया -14। इसी तरह क्वेश्चन 10 हमारे पास है कि एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/5t प्लस 1, और इंटरवल हमें क्या गिवन है, यानी एक स्पेसिफिक पॉइंट हमें क्या गिवन है, टी का 0 गिवन है। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करते हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी पहले कैलकुलेट किया, फिर एफ ऑफ टी कैलकुलेट करके इस फार्मूले में पुट कर दिया, लेकिन यहां पर मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट टी को मैं पहले पुट कर देता हूं। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, जो मेथड आपको इजी लगता है आप वही अडॉप्ट कर लें। यानी अगर हम टी को 0 पुट करें तो आपके पास क्या सिचुएशन बनती है, ये आपके पास फार्मूला यानी क्या बन गया, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ टी, टी की जगह आप 0 पुट करेंगे तो 0 क्या बन जाएगा, खत्म, 0 प्लस डेल्टा टी क्या रह जाएगा, डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी की जगह क्या पुट करें 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यानी कि अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया, हमने एफ ऑफ डेल्टा टी और एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करके इसी फार्मूले में पुट करना है। ये आपके पास क्या बनेगा, एफ ऑफ डेल्टा टी, यानी हर टी की जगह हमने डेल्टा टी पुट करना है इस फंक्शन में। तो ये क्या है, टी यानी डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 1/5 डेल्टा टी प्लस 1। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 डेल्टा टी प्लस 1, तो इधर कुछ भी नहीं है तो 1 है, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा नोमिनेटर के साथ, यानी डेल्टा टी का स्क्वायर इंटू 5 डेल्टा टी प्लस 1, और ये प्लस ये इसके साथ कैंसिल, क्या रह गया 1 आ गया। ये आपके पास आ गया एफ ऑफ डेल्टा टी इक्वल टू, यहां से आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 डेल्टा टी स्क्वायर और डेल्टा टी क्या बन जाएगा, डेल्टा टी का क्यूब प्लस डेल्टा टी स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 1 के साथ, तो क्या आएगा डेल्टा टी का स्क्वायर और प्लस 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय 5 डेल्टा टी प्लस 1 आ गया। अब फ्रेंड्स इसी तरह हमने क्या सेकंड कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ 0, यानी हर टी की जगह क्या पुट करेंगे 0,
तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 आवर, यानी 0 का स्क्वायर प्लस 1 आवर 5 0 प्लस 1, यानी t की जगह हमने क्या पुट करना है 0। 0 का स्क्वायर 0 कैंसिल, 1 आवर 5 0 प्लस 1, तो यानी ये क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। अब f ऑफ डेल्टा t भी कैलकुलेट हो गया, f ऑफ 0 भी कैलकुलेट हो गया, इसको हम क्या करते हैं इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, f ऑफ डेल्टा t क्या आया है 5 डेल्टा t का क्यूब प्लस डेल्टा t का स्क्वायर प्लस 1 माइनस f ऑफ 0, माइनस f ऑफ 0 क्या आया है 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ये आपके पास रह गया लिमिट डेल्टा अप्रोचेस टू 0, डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 5 डेल्टा t का क्यूब प्लस डेल्टा t का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां से हम क्या करते हैं डेल्टा t कॉमन ले लेते हैं एक, जो यहां से क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल। ये आपके पास आ गया लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, डेल्टा t यहां से आप कॉमन ले एक, तो क्या रह जाएगा 5, यहां पर 3 डेल्टा क्यूब थे तो एक डेल्टा t हमने कॉमन ले लिया, क्या रह गया 5 और डेल्टा t का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 2 डेल्टा t थे, एक हमने कॉमन ले लिया, एक रह गया, तो क्या रह गया डेल्टा t डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ये डेल्टा t से कैंसिल। अब हम क्या करते हैं डेल्टा t को अप्रोच करवा देते हैं, यानी डेल्टा t की जगह क्या पुट करते हैं 0, तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा 5 डेल्टा t की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 0, तो 5 0 का स्क्वायर 0, 5 0 प्लस 0, आंसर क्या आएगा 0। इसी तरह क्वेश्चन 11 हमारे पास है कि द हाइट अबव ग्राउंड ऑफ अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम एन इनिशियल एल्टीट्यूड ऑफ 122.5 मीटर, यानी कि एक हाइट से वो बॉल को क्या कर रहा है ड्रॉप कर रहा है, हाइट कितनी है 122.5 मीटर। हम सपोज करते हैं कि यहां पर हम ये बॉल ले लेते हैं, इस बॉल को वो क्या करता है इस हाइट से ड्रॉप करता है, कहता है कि और जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में है एस ऑफ टी इक्वल टू 122.5 माइनस 4.9 टी का स्क्वायर वेयर एस इज मेजर्ड इन मीटर्स, एस किसको मेजर कर रहा है मीटर्स को यानी डिस्टेंस को, और टी किसको मेजर कर रहा है सेकंड को। फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या कहता है कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 1/2, यानी कि जब टाइम आपके पास 1/2 मीन 0.5 सेकंड होगा तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस बॉल की क्या होगी, यानी हम सपोज करते हैं कि ये बॉल को ड्रॉप कर रहा है यहां पर 0.5 सेकंड यानी 1/2 मीन के हाफ सेकंड गुजरा, तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी लम्हे के ऊपर या किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर हमने अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास ये फार्मूला होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लेकिन यहां पर डेल्टा एक्स की जगह क्या आएगा डेल्टा टी आएगा, क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या है टी की रिस्पेक्ट से है, और यहां पर हमारे पास फंक्शन क्या आता है एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स, लेकिन यहां पर हमारे पास फंक्शन क्या है एस है। तो सिंपल हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, वो चेंजिंग क्या करेंगे कि जो फार्मूला आपके पास बनेगा वो बनेगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, और एस की जगह एफ की जगह क्या आ जाएगा एस, ए की जगह क्या आएगा टी प्लस डेल्टा टी, और टी आपके पास क्या है 0.5 यानी 1/2 मीन 0.5 प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी ये आपके पास क्या है इसका फार्मूला, यानी एस ऑफ 0.5 प्लस डेल्टा टी और एस ऑफ टी कैलकुलेट करके इस फार्मूले में पुट करें, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि 0.5 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी जो थी वो आपके पास इस फार्मूले से कैलकुलेट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एस ऑफ 0.5 प्लस डेल्टा टी कैलकुलेट करते हैं, फिर एस ऑफ टी कैलकुलेट करते हैं। एस ऑफ टी मीन कि 0.5, एस ऑफ टी मीन 0.5, यानी ये दो वैल्यूज हम क्या करते हैं यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। एस ऑफ 0.5 प्लस डेल्टा टी इक्वल टू, यानी हर टी की जगह इस फंक्शन में हर टी की जगह हमने क्या पुट करना है 0.5 प्लस डेल्टा टी, ये आपके पास क्या आएगा 122.5 माइनस 4.9 टी की जगह पुट करें 0.5 प्लस डेल्टा टी, और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया 122.5 माइनस 4.9, यहां से फार्मूला आप ओपन कर लें a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या फार्मूला बनता है a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या बनेगा 0.5
का स्क्वायर 1/4 यानी 0.25 प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है डेल्टा टी का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई 0.5 तो आंसर क्या आएगा 1 और ए बी क्या 2a 1 आ जाएगा और b क्या है डेल्टा टी आ गया। अब सिंपल हम क्या करते हैं, इस -4.5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 122.5 माइनस 4.9 मल्टीप्लाई 0.25 तो आंसर क्या आ रहा है 1.225 प्लस, इसको भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा -4.9 डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस माइनस -4.9 डेल्टा टी आ गया। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करें तो 122.5 माइनस 1.225 क्या आंसर आ रहा है 121.275 और ये आपके पास क्या आ गया -4.9 डेल्टा टी का स्क्वायर -4.9 डेल्टा टी आ गया। ये किसका आंसर आ गया एस ऑफ 0.5 प्लस डेल्टा टी आ गया। अब इसी तरह हम क्या कैलकुलेट करते हैं एस ऑफ 0.5 यानी 0.5 क्या आएगा एस ऑफ 0.5 इक्वल टू 122.5 माइनस 4.9 0.5 का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आंसर देगा 122.5 माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा 1/4 और मल्टीप्लाई 4.9 मल्टीप्लाई 4.9 तो क्या आंसर आ रहा है 1.225, ये आपके पास क्या आ गया 122.5 माइनस 1.225 अभी हमने कैलकुलेट किया क्या आ रहा है 121.275, ये किसका आंसर आ गया एस ऑफ 0.5। अब स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेट हो गई, अब हम क्या करते हैं इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं, तो जैसे आप पुट करेंगे आपके पास क्या आंसर आएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 और एस ऑफ 0.5 प्लस डेल्टा टी की क्या वैल्यू आई है फाइनल आपके पास ये है ये 121.275 माइनस 4.9 डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस 4.9 डेल्टा टी और माइनस एस ऑफ 0.5 क्या वैल्यू आई है 121.275 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आ गया। अब स्टूडेंट्स ये प्लस 121.275 माइनस 121.275 के साथ कैंसिल, तो ये आपके पास क्या रह गया लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, आपके पास क्या रहेगा -4.9 डेल्टा टी का स्क्वायर -4.9 डेल्टा टी। हम क्या करते हैं यहां से डेल्टा टी कॉमन ले लेते हैं, तो डेल्टा टी आप कॉमन ले तो क्या रह जाएगा -4.9, 2 डेल्टा टी थे एक हमने कॉमन ले लिया एक आपके पास रह गया और यहां से क्या रह गया डेल्टा टी हमने कॉमन ले लिया तो क्या रह गया -4.9 आ गया डिवाइडेड बाय डेल्टा टी से कैंसिल, तो क्या रह गया। अब इसको हम क्या करते हैं डेल्टा टी को पुट कर देते हैं यानी 0, तो आपके पास क्या आंसर आएगा इसको 0 पुट करेंगे डेल्टा टी को तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा -4.9, यानी कि जब 0.5 सेकंड पर इसकी स्पीड क्या थी वेलोसिटी इसकी क्या थी -4.9, यानी इसकी वेलोसिटी 4.9 थी लेकिन माइनस का साइन क्यों आता है कि जब हम कोई भी बॉल नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी क्या होती है पॉजिटिव और जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आंसर क्या आता है माइनस, यानी जब आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो क्या आएगा प्लस और जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो क्या आएगा माइनस आता है, जिस वजह से इसका आंसर किस में आ रहा है माइनस में क्योंकि हम ऊपर से बॉल को नीचे फेंक रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि एट व्हाट टाइम डज द बॉल हिट द ग्राउंड, यानी जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तब उसका टाइम कितना होगा। अब स्टूडेंट्स ये बात देखें कि जब बॉल को हम नीचे गिरा रहे हैं यानी जब ये हम सपोज करते हैं कि ये आपके पास ग्राउंड है, जब इस ग्राउंड पर बॉल पहुंच जाएगी तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी 0, तो यही चीज एस ऑफ टी आपके पास हाइट को ही मेजर कर रही है, तो एस ऑफ टी क्या होगा
इस पॉइंट पर एस ऑफ टी क्या आ जाएगा 0, यानी कि सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, यानी सेकंड पार्ट आपके पास क्या आएगा एस ऑफ टी इक्वल टू 0, यानी इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 0, तो 122.5 माइनस 4.9 टी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां पर प्लस माइनस है, इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 122.5 इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, 4.9 इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड, तो क्या आंसर आएगा 122.5 डिवाइडेड बाय 4.9, तो आंसर क्या आ रहा है 25 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी आपके पास क्या आ गया, दोनों तरफ अंडर रूट लें तो आंसर क्या आ जाएगा 5, यानी इस 5 इसको कितना टाइम लगा बाल को नीचे ड्रॉप होते वक्त, 5 सेकंड टोटल लगे, यानी कि बाल को जब हमने 122.5 मीटर हाइट से ड्रॉप किया तो 5 सेकंड में वो बाल क्या हो गई, ग्राउंड तक पहुंच गई। अब स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट क्या कहता है कि व्हाट इज द इंपैक्ट वेलोसिटी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इंपैक्ट वेलोसिटी होती क्या है। अब स्टूडेंट्स इंपैक्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि जिस तरह हम सपोज करते हैं कि जब बॉल वो ग्राउंड से हिट करने से जस्ट बिफोर द सेकंड, यानी कुछ सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो आपके पास क्या होगी, इंपैक्ट वेलोसिटी होगी। तो यहां पर आप देखें थर्ड पार्ट आपके पास है, थर्ड पार्ट आपके पास क्या कहता है, यानी कि अब बॉल एग्जैक्ट जमीन पर नहीं पहुंची, यानी कुछ सेकंड पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं कि इसको अप्रोच करवा रहे हैं किसके साथ, 0 के साथ, यानी आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, यानी फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला। क्यों, क्योंकि यहां पर हम क्या कह रहे हैं, इंपैक्ट वेलोसिटी जस्ट बिफोर द जस्ट बिफोर सेकंड्स हिट द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर हिट करने से पहले बॉल की कुछ सेकंड पहले, तो कुछ सेकंड पहले वो क्या करेगा, अप्रोच ही करेगा ना, तो उस अप्रोच को हम क्या कहते हैं, या उसको हम कहते हैं कि जब फार्मूला उसका हम देखें तो वो कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये वाला फार्मूला यूज होगा, क्योंकि ये आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यानी फंक्शन आपके पास एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स है माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और लिमिट किसको अप्रोच करवा रही है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। यहां पर आपके पास फंक्शन टी है, यानी कि किसकी रिस्पेक्ट से है, टी की, तो क्या आ जाएगा डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, और एस ऑफ, यानी कि वो टाइम आपके पास क्या है, यहां पर हमारे पास फार्मूला क्या था 0.5, यानी इधर हमने किस पे कैलकुलेट की थी 1/2 यानी 0.5, लेकिन यहां पर हम किस पर कैलकुलेट करेंगे, t इक्वल टू 5 पर, 5 प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सिंपल हमने क्या करना है, जिस तरह इस क्वेश्चन में हमने ये कैलकुलेट किया, सिंपल इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम ये कैलकुलेट करेंगे और अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, एस ऑफ 5 प्लस डेल्टा टी, यानी हर टी की जगह हमने क्या पुट करना है, 5 प्लस डेल्टा टी, यानी क्या आ जाएगा 122.5 माइनस 4.9, टी क्या है 5 प्लस डेल्टा टी, इसका स्क्वायर आ गया। ये आपके पास आ जाएगा 122.5 माइनस 4.9, ए प्लस बी, फार्मूला ओपन करें, ए का स्क्वायर क्या आएगा 25 प्लस बी का स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2a 5 2 10 डेल्टा टी आ गया। यहां से हम इसको रेस कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 122.5 माइनस, अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस माइनस 4.5 को 4.9 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 4.9 मल्टीप्लाई बाय 25, क्या आंसर आ रहा है 122.5, फिर माइनस प्लस माइनस 4.9 डेल्टा टी का स्क्वायर, और इसी तरह 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10, तो पॉइंट आगे मूव कर जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 49 डेल्टा टी आपके पास आ गया। अब ये प्लस 122.5 माइनस 122.5 कैंसिल, तो आपके पास क्या रहेगा, यानी एस ऑफ 5 प्लस डेल्टा टी इक्वल टू माइनस 4.9 डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस 49 डेल्टा टी आ गया। अब इसी तरह हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एस ऑफ टी, तो एस ऑफ टी आपके पास क्या आएगा,
एस ऑफ टी मीन एस ऑफ 5, एस ऑफ 5 आपके पास क्या आएगा 122.5, 122.5 माइनस 4.9, टी की जगह हमने क्या पुट करना है 5, यानी 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, यानी 122.5 माइनस 4.5 मल्टीप्लाई बाय 25, तो क्या आंसर आ रहा है 122.5। ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल, तो ऐसा 5 आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि दोनों वैल्यूज आपके पास कैलकुलेट हो गई, इसको जस्ट इस फार्मूले में पुट करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्या आता है जी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, एस ऑफ 5 प्लस डेल्टा टी, क्या वैल्यू आई है माइनस 4.9 डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस 49 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी यहाँ पर माइनस ऐसा 5 आपके पास क्या है 0, तो वो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से हम क्या करते हैं डेल्टा टी कॉमन ले लेते हैं, तो डेल्टा टी आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, डेल्टा टी कॉमन ले लें तो माइनस 4.92 डेल्टा टी थे, तो एक डेल्टा टी हमने कॉमन ले लिया, एक रह गया, और यहां से हमने एक डेल्टा टी कॉमन ले लिया तो क्या रह गया 49 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी से कैंसिल, तो सिंपल आप डेल्टा टी को 0 पुट करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो यानी ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और आंसर क्या आ जाएगा माइनस 49। फिर स्टूडेंट्स वही बात कि जब ऊपर से हम बाल को नीचे फेंकेंगे तो उसकी ग्रेविटी क्या होगी नेगेटिव होगी, जिस वजह से इसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव, और 49 यानी बाल जमीन पर हिट करने से पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 49 होगी, और माइनस इसलिए कि ऊपर से नीचे आ रही है, जब बॉल ऊपर से नीचे आती है या कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है तो उसकी ग्रेविटी क्या होती है नेगेटिव होती है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन 12 हमारे पास है कि द हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल शूट फ्रॉम ग्राउंड लेवल इज गिवन बाय, यानी एक प्रोजेक्टाइल है वो ग्राउंड लेवल से क्या करता है शूट करता है किसी हाइट पर, और उसका फंक्शन हमें क्या गिवन है एस ऑफ टी इक्वल टू माइनस 16t स्क्वायर प्लस 256t। फिर क्या कहता है कि वेयर एस इज मेजर्ड इन फीट एंड टी इन सेकंड, यानी एस मेजर कर रहा है फीट में, और यानी एस आप डिस्टेंस कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं, और टी आपके पास क्या है सेकंड है, यानी टाइम आपके पास किस में है सेकंड में है। फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या कहता है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट टी इक्वल टू 6, टी इक्वल टू टी इक्वल टू 2, टी इक्वल टू 6, टी इक्वल टू 9 एंड टी इक्वल टू 10। यानी कि आप जब वो प्रोजेक्टाइल शूट कर रहा है तो 2 सेकंड पर उसकी हाइट क्या होगी, या 6 सेकंड पर उसकी हाइट क्या होगी, 9 सेकंड पर क्या होगी, और 10 सेकंड पर उसकी हाइट क्या होगी। तो सिंपल हम क्या करते हैं यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन आपके पास क्या गिवन है एस ऑफ टी इक्वल टू माइनस 16 टी का स्क्वायर प्लस 256 टी। तो जस्ट आपने क्या करना है टी को पहले 2 पुट करना है, फिर 6 पुट करना है, फिर 9 पुट करना है, फिर आपने 10 पुट करना है, आपको इन सेकंड्स पर उसकी हाइट मिलती जाएगी। यानी एस ऑफ 2 पुट करें तो माइनस 16 टी मीन 2 का स्क्वायर प्लस 256 टी की जगह आप क्या पुट करें 2 पुट करें, ये आपके पास क्या आंसर देगा 2 2s are 4 और माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 तो क्या आ रहा है माइनस 64 प्लस 256 मल्टीप्लाई बाय 2 512 माइनस 64, तो आंसर क्या आ रहा है एस ऑफ 2, यानी 2 सेकंड पर इसकी जो हाइट थी वो क्या थी 448 फीट थी। आप इसको फीट भी लिख सकते हैं। सेकंड आपके पास क्या है कि t इक्वल टू 6, यानी जब 6 सेकंड थे तब इसकी हाइट क्या थी, t इक्वल टू 6 इक्वल टू एस ऑफ 6 इक्वल टू माइनस 16 6 का स्क्वायर प्लस 256 और t की जगह क्या पुट करेंगे 6। अब स्टूडेंट्स यहां से मैं क्या करता हूं डायरेक्ट पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करके इसका आंसर लिख लेता हूं, यानी माइनस 16 ब्रैकेट 6 का स्क्वायर प्लस 256 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आपके पास क्या आंसर दे रहे हैं 960 फीट, यानी 6 सेकंड पर इसकी हाइट क्या थी 960 फीट थी। इसी तरह हमने थर्ड क्या करना है कि t इक्वल टू 9 सेकंड पर इसकी हाइट क्या थी, यानी माइनस 16
हर टी की जगह आपने क्या पुट करना है 9, 16 टी का स्क्वायर प्लस 256 9। अब सिंपल हम उसी तरह क्या करते हैं, पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करके इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया 1008 फीट आ गया, यानी जब ये 9 सेकंड इसको गुजरे प्रोजेक्टाइल को, तो उस पर उसकी हाइट क्या थी 1008 फीट आ गई। इसी तरह अब हमने क्या कैलकुलेट करना है 10 सेकंड में, तो s ऑफ 10 इक्वल टू -16 10 का स्क्वायर प्लस 256 10 इक्वल टू, फिर उसी तरह हम क्या करते हैं पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करके आंसर फाइंड कर लेते हैं। ये आपके पास क्या आ गया 960 आ गया। क्या आंसर आ गया 960, यानी 2 सेकंड में इसकी हाइट क्या थी 448 और 6 सेकंड में इसकी हाइट क्या थी 960 और इसी तरह 9 सेकंड में इसकी हाइट क्या थी 1008 और S10 यानी 10 सेकंड में इसकी हाइट क्या थी 960। यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 9 सेकंड के बाद ये प्रोजेक्टाइल वापस ग्राउंड की तरफ आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स इसकी क्या आ गई आपके पास सेकंड, मतलब इसके 2 सेकंड 6 सेकंड 9 सेकंड 10 सेकंड में इसकी हाइट आ गई। ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एट द प्रोजेक्टाइल बिटवीन t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 5। यानी सिंपल आपने क्या करना है एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। सेकंड पार्ट आपके पास क्या कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का हमने क्या फार्मूला पढ़ा है कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यानी f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। तो यहां पर क्या है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू f ऑफ b। b आपके पास क्या है, ये आपके पास है पॉइंट a का और ये पॉइंट क्या है b है। f ऑफ 5 माइनस f ऑफ यहां पर फंक्शन आपके पास किसकी फॉर्म में है s की फॉर्म में है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे s ऑफ 5 माइनस s ऑफ 2 डिवाइडेड बाय b माइनस a, यानी 5 माइनस 2। जस्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है s ऑफ 5 और s ऑफ 2 कैलकुलेट हमने करना है। तो s ऑफ 5 आपके पास क्या आएगा, हर t की जगह हमने क्या पुट करना है 5, तो -16 t की जगह 5 का स्क्वायर प्लस 256 t की जगह क्या आ गया 5। तो ये आपके पास क्या आंसर देगा। इसी तरह प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, प्रीवियस पार्ट की तरह हम क्या करते हैं कि 5 पूरी इक्वेशन में पुट करके जस्ट इसका आंसर लिख लेते हैं 5, और ये आपके पास आंसर आ गया 880 आ गया 880। और इसी तरह s ऑफ 2 हमने कैलकुलेट करना है। s ऑफ 2 अभी हमने प्रीवियस पार्ट में कैलकुलेट किया, तो वो आपके पास क्या आया है 448। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं यहां से इसका आंसर यूज कर लेते हैं। अब सिंपल हम क्या करते हैं कि इस एवरेज वेलोसिटी में ये फार्मूला वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो आपके पास क्या आएगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू s ऑफ 5। s ऑफ 5 क्या आया 880 माइनस s ऑफ 2। s ऑफ 2 आपके पास क्या आया 448 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, यानी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 880 माइनस 448। तो क्या आंसर आ रहा है 432 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 3, तो यानी 432 डिवाइडेड बाय 3 क्या आंसर आ रहा है 144। यानी इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 5, यानी 2 से 5 सेकंड तक इसने जो हिट किया शूट किया उस पर उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या आ गई 144 फीट आ गई। अब फ्रेंड्स इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है कि शो दैट द एवरेज वेलोसिटी। फिर आपने क्या करना है प्रूव करना है, यानी शो करना है ये जो एवरेज वेलोसिटी t इक्वल टू 7 एंड t इक्वल टू 9 इज 0, यानी t इक्वल टू 7 और 9 सेकंड पर इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है 0 है। यानी हो सकता है उसने वहां पर क्या किया हो स्टॉप कर लिया हो, इंटरप्ट फिजिकली। तो सिंपल हम क्या करते हैं इसी तरह एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला यानी t इक्वल टू s ऑफ 9 माइनस s ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 7 करके आंसर फाइंड करते हैं। हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। थर्ड पार्ट इसका क्या है, हमने प्रूव करना है कि t इक्वल टू 7 एंड t इक्वल टू 9 पर इसका आंसर क्या है 0 है, यानी इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है 0 है।
एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एस ऑफ 9 माइनस एस ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 7। तो सिंपल हम क्या करते हैं, एस ऑफ 9 कैलकुलेट करते हैं। तो एस ऑफ 9 अभी हमने कैलकुलेट किया है, आपके पास आंसर क्या आ रहा है 1008। यहीं से हम क्या करते हैं, एस ऑफ 9 का आंसर यूज कर लेते हैं। एस ऑफ 9 आपके पास क्या आया है 1008 और एस ऑफ 7 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एस ऑफ 7 आपके पास क्या आएगा, यानी -16 टी की जगह 7 का स्क्वायर प्लस 256 टी की जगह 7। तो ये आपके पास क्या आएगा -16 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर प्लस 256 मल्टीप्लाई बाय 7। तो क्या आंसर आ रहा है 1008 ही आ रहा है। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई कि एस ऑफ 9 आपके पास क्या है 1008 माइनस एस ऑफ 7 भी 1008 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 7 क्या आ गया 2, यानी 0/2। तो आंसर क्या आ गया 0। यही चीज हमने क्या करनी थी प्रूव, यानी इसका आंसर हमने क्या प्रूव करना था 0, यानी कि t इक्वल टू 7 और t इक्वल टू 9 पर इसकी जो एवरेज वेलोसिटी थी वो क्या थी 0। यही हमने प्रूव करना था। इसी तरह पार्ट 4 हमारे पास है कि एट व्हाट टाइम डज द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, यानी जो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा कितने टाइम उसको लगा, यानी जब उसने शूट किया, शूट करने के बाद वापस जब ग्राउंड को उसने हिट किया तो कितने टाइम में हिट किया, यानी जब ग्राउंड को हिट करेगा तो उस टाइम उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी 0। तो जस्ट हम क्या करते हैं यहाँ पर एस ऑफ टी की जगह 0 पुट कर देते हैं। तो आपके पास यहां से क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा, यानी एस ऑफ टी को हम क्या पुट करते हैं 0। तो आपके पास क्या आएगा -16t यानी इक्वल टू 0 इक्वल टू -16t का स्क्वायर प्लस 256t। यहाँ पर -16t का स्क्वायर है इक्वल टू के इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा प्लस t का स्क्वायर 16t का स्क्वायर प्लस इक्वल टू 256t। तो यहाँ पर आप क्या करें 16 मल्टीप्लाई इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड और t यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आएगा t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाय 16। तो 256 डिवाइडेड बाय 16 आंसर क्या आएगा 16 और यहां से t एक कैंसिल, तो t आपके पास क्या आ जाएगा 16। यानी इसको जब इसने हिट किया, हिट करने के बाद जब वापस ये ग्राउंड पर आया तो इसको कितना टाइम लगा 16 सेकंड, यानी 16 सेकंड में इसने क्या किया वापस ग्राउंड को हिट कर दिया। तो इसी तरह पार्ट 5 आपके पास है कि डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 8, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी लम्हे पर, यानी टाइम जब उसका 8 सेकंड था, 8 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो जस्ट हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है, यानी कि लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, क्योंकि फंक्शन आपके पास t की रिस्पेक्ट है तो यहां पर डेल्टा x की जगह क्या आ जाएगा डेल्टा t। और इसी तरह s फंक्शन आपके पास s की फॉर्म में s ऑफ t प्लस डेल्टा t, तो t आपके पास क्या है 8 प्लस डेल्टा t माइनस s ऑफ t आपके पास क्या है 8 डिवाइडेड बाय डेल्टा t। यानी हमने क्या कैलकुलेट करना है कि s ऑफ 8 प्लस डेल्टा t और s ऑफ 8 कैलकुलेट करके इसी फार्मूले में पुट करेंगे, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। यानी 8 सेकंड पर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी। s ऑफ 8 प्लस डेल्टा t इक्वल टू फंक्शन में आप पुट करें हर t की जगह 8 प्लस डेल्टा t, तो -16 t की जगह 8 प्लस डेल्टा t का स्क्वायर प्लस 256 t की जगह क्या आएगा 8 प्लस डेल्टा t आ गया। यहां से हम क्या करते हैं इसका फार्मूला ओपन करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा -16 8 का स्क्वायर 64 प्लस b का स्क्वायर डेल्टा t का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 8 क्या होगा 16 और b आपके पास क्या है डेल्टा t प्लस 256 मल्टीप्लाई बाय 8, 256 मल्टीप्लाई बाय 8, तो क्या आंसर आ रहा है 2048 प्लस 256 डेल्टा t आ गया। अब क्या करते हैं इस -16 को इसके साथ पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 16
माइनस 1024 प्लस माइनस माइनस 16 डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 16 जार 256, तो माइनस प्लस माइनस 256 डेल्टा टी प्लस 2048 प्लस 256 डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स यहां से हम थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि प्लस 256 डेल्टा टी माइनस 256 डेल्टा टी से कैंसिल, माइनस 1024 प्लस 2048, तो क्या आंसर आएगा माइनस 1024 प्लस 2048, तो आंसर क्या आएगा 1024 माइनस 16 डेल्टा टी का स्क्वायर। ये आपके पास किसका आंसर आया, एस ऑफ 8 प्लस डेल्टा टी आ गया। इसी तरह हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एस ऑफ 8 कैलकुलेट करते हैं। तो एस ऑफ 8 आपके पास क्या आएगा, एस ऑफ 8 आपके पास आएगा, यानी हर टी की जगह आपने क्या पुट करना है, 8 पुट करना है। तो माइनस 16 टी की जगह 8 का स्क्वायर प्लस 256 टी की जगह 8 आ गया। तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आंसर क्या आ रहा है माइनस 1024 प्लस 256 मल्टीप्लाई बाय 8, आंसर क्या आ रहा है 2048 आ गया। जब इन दोनों को प्लस माइनस करें तो यानी एस ऑफ 8 आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 1024 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, यानी एस ऑफ 8 प्लस डेल्टा टी, क्या आंसर आया है 1024 माइनस 16 डेल्टा टी का स्क्वायर, सॉरी लिमिट पहले आएगी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, और ये आपके पास एस ऑफ 8 प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ 8, एस ऑफ 8 क्या आया है 1024 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो 1024 माइनस 1024 से कैंसिल, और यहां से आपके पास क्या रह गया, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 माइनस 16 डेल्टा टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, एक डेल्टा टी इससे कैंसिल, और डेल्टा टी को अगर आप इसमें अप्रोच करवाएं यानी डेल्टा टी को आप 0 पुट करें तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 0, तो यानी इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। यानी टी सेकंड पर सॉरी टी इक्वल टू 8 सेकंड पर इसकी जो एवरेज वेलोसिटी थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी वो क्या थी 0। अब स्टूडेंट्स यहां से हमें क्या पता चला कि जिस तरह हम सपोज करते हैं कि यहां पर आप ले लें, ये आपके पास टाइम है, यानी कि ये आपके पास क्या है 7, ये आपके पास 8 है, ये आपके पास क्या है 9 है, यानी यहां से जब 8 सेकंड हुआ तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी थी वो क्या थी 0 थी, यानी इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी 8 सेकंड में 0, 7 सेकंड पे भी कुछ थी, 9 सेकंड पर भी कुछ थी, लेकिन जब 8 सेकंड था तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी 0। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट द प्रोजेक्टाइल अटेन, यानी इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी थी। जिस तरह स्टूडेंट्स हमने पार्ट 5 में कैलकुलेट किया, डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 8, यानी 8 सेकंड पर इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी वो क्या थी 0, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्टाइल ने मूव किया, मूव करते हुए जब ये रिटर्न हुआ तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या थी 0, लेकिन इस पॉइंट पर इसकी हाइट क्या होगी वो हमने कैलकुलेट करना है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, यानी कि 8 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या थी 0 थी, जब वेलोसिटी 0 थी तो इसकी हाइट कितनी होगी, तो जस्ट आपने क्या करना है s ऑफ 8 कैलकुलेट करना है। तो s ऑफ 8 इक्वल टू माइनस 16 8 का स्क्वायर प्लस 256 और t की जगह क्या पुट करेंगे 8। अभी हमने यहां से क्या पुट किया s ऑफ 8 कैलकुलेट किया, तो यहां से इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि s ऑफ 8 इक्वल टू 1024, यानी इसकी जो हाइट थी 8 सेकंड में या मैक्सिमम इसकी जो हाइट थी वो क्या थी 1024 फीट इसकी हाइट आ गई। तो स्टूडेंट्स ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और आज का आपका लेक्चर भी यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।